यस, रेडी, स्टार्ट। ट्रायल डिक्टेशन। बुद्धि दो प्रकार की होती है, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। स्टॉप। प्रतिभा को जिस प्रकार की बुद्धि का संग मिल जाता है उसकी वैसी ही गति हो जाती है। स्टॉप। प्रतिभाशाली व्यक्ति के पीछे अहंकार एक परछाई की तरह पीछे लग जाता है और इससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगता है। स्टॉप। फलस्वरूप सत्य की भान होते ही विनम्रता को अंगीकार कर लेता है। स्टॉप। इसके विपरीत कुबुद्धि वाला व्यक्ति कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, अहंकार को गले का हार बनाकर पतन की राह पर बढ़ता जाता है। स्टॉप। इन दिनों रामलीला के मंच में दिखाया जाने वाला रावण भी अहंकार का ही प्रतीक है। स्टॉप। रावण के 10 सिर किसी असाधारण विशेषता या असामान्य शारीरिक संरचना को प्रदर्शित नहीं करते, वरन सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक अहंकार के द्योतक हैं। स्टॉप। दशहरे पर रावण का पुतला जलाने के पीछे यही मर्म समझाने का संदेश होता है। स्टॉप। पैरा। स्वयं को कर्ता और स्वामी समझने का अहंकार भाव व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक पवित्रता को दूषित कर देता है। स्टॉप। व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के अधीन नहीं अपितु स्वयं को ईश्वर के समकक्ष समझने लगता है। स्टॉप। उसे लगने लगता है कि वह जो चाहे पा सकता है। स्टॉप। अपने भाग्य का भाग्य विधाता वही है। स्टॉप। वह भूल जाता है कि यह मायावी दुनिया ईश्वर की रची हुई है। स्टॉप। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। प्रकृति ने मनुष्य को मुस्कुराहट का अद्भुत गुण दिया है, जिसके उपयोग से बहुत सी मुश्किलों में भी हम खुद खुश रह सकते हैं और दूसरों को सकारात्मक रहने की दिशा दिखा सकते हैं। स्टॉप। इसके लिए जरूरी है कि वह मुस्कान और हंसी सच्ची हो, नकली और बनावटी नहीं, और जो खुद अनेक संघर्षों से उत्पन्न होकर भी प्रत्येक परिस्थिति में जीने का हौसला देती हो। स्टॉप। यह मुस्कान बहुत मूल्यवान है जो पराजय में भी जीत की संभावना खोज सकती है और उम्मीद के विकल्प को जिंदा रखती है। स्टॉप। इस व्यापक मुस्कुराहट में प्रेम, करुणा और आनंद का प्रसार है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का अपनापन समाहित है, मानवीय सौंदर्य और जीवन की शक्ति है। स्टॉप। पैरा। जब तक सुख और दुख के अनुभवों के निरंतर चलते और बदलते क्रम में इस पूरी प्रक्रिया में हम उस मुख्य कारण से मुक्त नहीं होंगे जो हमें अपनी वास्तविक और स्थायी मुस्कुराहट से वंचित रखता है, तब तक जीवन अंदर से अधिकांश दुख ही प्रतीत होगा और सुख की तलाश करते हुए दुनिया की मूर्खतापूर्ण हंसी और सतही मनोरंजन की खुशी में शामिल होकर भी इस मौलिक निष्कपट मुस्कान का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। स्टॉप। पैरा। समाज, परिवार और भीड़ से जब तक स्वार्थ, भय और दूसरों के दबाव से चलने का संबंध रहेगा तो उस उलझे हुए और कृत्रिम रिश्तों में आत्मावलोकन की अपनी पीड़ा को भूलने का भ्रम भी बना रहेगा। स्टॉप। इसलिए जीवन में दुख और आंसुओं से बचने के सतही विकल्प के रूप में आरोपित हंसी उस उन्मुक्त और स्वतंत्र मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति करने में भी असंभव होगी
जो सभी उम्मीदों, भौतिक सफलताओं और बहुत कुछ पाने की दौड़ के बंधनों से मुक्त होने पर हासिल होती है। स्टॉप। सच्ची पीड़ा और घोर निराशा के अंधकार की चुनौतियों से जूझने के बाद उभर कर आने वाली मुस्कान के आनंद को ही उच्चतम कहा जा सकता है। स्टॉप। सुख और दुख से ऊपर होकर और अलग हटकर उचित और सार्थक कार्य करने के परिणाम के रूप में वह खुशी गहरी आंतरिक संतुष्टि का प्रतीक बन जाती है। स्टॉप। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों से पलायन करने का कोई विकल्प नहीं होता। स्टॉप। विपरीत समय में पूर्ण गरिमा के साथ अपनी मुस्कुराहट को कायम रखना ही मनुष्य की जिजीविषा बन सकती है, जिसे जीवन की यात्रा के अनुभवों की वास्तविक उपलब्धि कहा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। जीवन की समरसता और लयबद्धता में अपने आप में ही एक स्वाभाविक स्थायी मुस्कुराहट अंतर्निहित होती है, जिसे किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहिए। स्टॉप। जब किसी और बाहरी कारण और वस्तु से नहीं बल्कि अपनी चेतना के स्वभाव से खुशी मिलती है तो हमें अपनी गतिविधियों और कार्यों के लिए विशाल स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। स्टॉप। इस आंतरिक सकारात्मक प्रेरणा से सफलता, विफलता और परिणाम की सोच पर निर्भर होने की सीमित मान्यता से मुक्त होकर खुले मन से सब कुछ स्वीकार करने की स्थिति में नई आशा, नए प्रयास के रास्ते पर चला जा सकता है। स्टॉप। जब हम भीतर से जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में समस्या से विचलित न होकर समाधान के विकल्प के लिए तैयार रहते हैं तो यह मुस्कान हमारी परिपूर्णता, सौंदर्य और गरिमा के रूप में प्रतिबिंबित होती है। स्टॉप। पैरा। मानवीय भावनाओं से लैस मन की प्रवृत्ति है कि वह बहुत सी विविधताओं पाने, खोने, भविष्य की कल्पनाओं में खुशी को खोजता है। स्टॉप। उसकी पसंद नापसंद पर निर्भर हंसी वास्तव में उसकी अपनी खुशी है ही नहीं बल्कि परिस्थितियों का परिणाम है। स्टॉप। जितना आंतरिक स्तर पर व्यथित, अपूर्ण और रिक्त मन होगा वह बाहरी और सतही माध्यमों में उस खालीपन को भरने का प्रयास करता है, जबकि हमारी चेतना का स्वभाव ही आनंद है, मुक्ति है। स्टॉप। यह मुस्कान तभी संभव है जब वह हमारे अस्तित्व का स्वभाव बन जाए, हमेशा के लिए मनुष्य के जीवन की नियति बन जाए। स्टॉप। इस निर्विकल्प खुशी के लिए बाहरी प्रशंसा, बाजार और उपभोक्तावादी जीवन शैली के प्रभाव, किसी प्रलोभन, भीड़ के लोगों के अस्थायी सहारों पर आश्रित होने का बंधन जरूरी नहीं होता। स्टॉप। पैरा। यह आत्मिक, पूर्ण, बेशर्त और स्वतंत्र मुस्कुराहट जीवन की मूल्यवान चीज है जो किसी परिस्थिति के दबाव और किन्हीं बाहरी शर्तों पर आधारित नहीं होती। स्टॉप। इस मुस्कान के रचयिता हम खुद होते हैं और यह हम पर ही निर्भर करता है कि प्रकृति के इंद्रधनुष के रंगों में इस हंसी का विस्तार देखना है या निराशा के अंधकार में इसे विलीन कर देना है। अपनी ही निर्मित आंतरिक और बाहरी संकीर्ण सीमाओं के पार जाकर और नई संभावनाओं की खोज करते हुए हमेशा इस मुस्कुराहट को बनाए रखने का सामर्थ्य भी हमारा ही दायित्व है, किसी दूसरे का नहीं।
स्टॉप। जीवन की साधारण सतह से थोड़ा ऊपर उठकर जीवन को उच्चतम स्तर पर या उसकी गहराई का अनुभव करके जीने का अभ्यास हो तो इस स्थायी मुस्कुराहट को छोटी छोटी कठिनाइयां छू नहीं पाती और किसी भी पराजय विफलता की चुनौती में अपने स्वतंत्र अस्तित्व के बोध की इस मुस्कान की उपस्थिति को हमेशा बनाए रखा जा सकता है जो इसकी वास्तविक मूल्यवता है। स्टॉप। व्यक्ति के जीवन का औचित्य इसी बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन में स्थायित्व प्राप्त करे। स्टॉप। स्थायित्व का अर्थ अपना मकान, गाड़ी, परिवार बसाने से न होकर चित्त की निर्विकारता से है। स्टॉप। वह स्थिति जब हम सभी विकारों से दूर होकर निर्मल मन व शांत चित्त होकर अपने मूल स्वभाव जो कि आनंद का है में स्थित होते हैं तो यह हमारा स्थायित्व कहलाता है। स्टॉप। स्थायित्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति किसी भी कार्य को दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा में ज्यादा अच्छे रूप में परिणत या संचालित कर सकता है, क्योंकि किसी भी काम में अड़चन व्यक्ति के स्वयं के विकार जैसे आलस्य, काम, क्रोध, ईर्षा आदि होते हैं। इन सबसे ऊपर उठ चुके व्यक्ति के सभी कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं और वही व्यक्ति अपनी वास्तविक मुस्कुराहट के साथ चिरकाल तक जी पाता है। अन्यथा व्यक्ति अपने स्वभाव के वशीभूत होकर कभी सुखी व कभी दुखी होता रहता है। स्टॉप। मानव जीवन की पराकाष्ठा भी यही है कि व्यक्ति अपने सुख का विचार न कर दूसरों के सुख का विचार करे। ऐसा ना भी हो सके तो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का विचार भी करता रहे, तभी व्यक्ति सही मायने में मुस्कुराहट को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है।